नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ। हम इस टॉपिक को पूरा जीरो से पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपका एक भी डाउट इसके अंदर बचना नहीं चाहिए। उसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। हम इसके लिए प्रॉपर 3 वीडियो में से कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पहली वीडियो में हम यहाँ पर समझेंगे कि लासा और मासा, यानी मैं लासा मासा बोल रहा हूँ यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो देखो लासा मासा के साधारण क्वेश्चन और उन पर शेष पर आधारित प्रश्नों को हम दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि इन दोनों से मिश्रित प्रश्नों को और अनुपात पर आधारित प्रश्नों को, और हम इसके तीसरी वीडियो में समझेंगे अदर, मतलब जितने भी इसके अलावा जो इनके अदर क्वेश्चन बचते हैं उन्हें हम यहाँ पर तीसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हम पूरी 3 वीडियो में इस टॉपिक को पूरी तरह खत्म कर देंगे और आपका कहीं से कहीं तक इसमें कोई डाउट बचेगा नहीं। तो देखिए, हम यहाँ पर टॉपिक को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं एलसीएम से। देखो एलसीएम क्या होता है, तो वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से कट जाए उसे कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने 2 नंबर लिए हैं, 10 और 15। देखो 10 और 15 से कटने वाला छोटा छोटा नंबर कितना होता है, तो होता है 30। ये 30 से छोटा और कोई नंबर नहीं है जो कि आपका 10 और 15 दोनों से एक साथ कटता हो। उसी प्रकार यदि हम बात करें महत्तम समावर्तक की, तो वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को काट दे उसे कहते हैं महत्तम समावर्तक। यानी कि हमने फिर आपके सामने एग्जांपल 10 और 15 लिया है। अब 10 और 15 को काटने वाला सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है आपका, तो वो होता है आपका 5। मतलब 5 से बड़ा आपका और कोई नंबर नहीं होता है। तो ये है हमारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर ये समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हमने आपके सामने यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहले हम ये बेसिक क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम चलेंगे शेष पर आधारित प्रश्नों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 5, 10, 20। देखिएगा सब ध्यान से। पहला क्वेश्चन है 5, 10, 20। ध्यान सुनना, उन्होंने हमसे क्या बोला है यहाँ पर कि इसका हमें यहाँ पर निकालना है लासा, और क्या निकालना है हमें यहाँ पर मासा। लासा मतलब होता है आपका एलसीएम और मासा मतलब होता है आपका एचसीएफ। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि वह छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से कट जाए, और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन सबको काटने वाला वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट दे। क्लियर है। अब देखो, इसको सोल्व करने के कई सारे तरीके। एक तरीका तो ये आप सभी जानते हैं कि भाई 5, 10, 20 है, तो आपने लिखा 5, 10 और 20। इसको आप यहाँ पे काट सकते हैं। कैसे काटोगे, जैसे मैंने इसको पहले 5 से काट लिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। फिर आपने इसे 2 से काटा तो 1, 1 और ये हो गया 2। फिर आपने 2 से काटा तो 1, 1 और 1। तो ये देखो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना निकल के आया है, यहाँ पर 20 निकल के आया। ये तरीका तो आप सभी ने सीखा है। देखो ये तरीका तो रखो, अच्छा तरीका है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरीके और होते हैं जिनसे कि आप डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते हो। कौन से, तो देखिए आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है। देखो आप निकाल क्या रहे हो, आप इन्हीं में से कोई सा एक नंबर निकाल रहे हो, मतलब इन्हीं तीनों को लेके आप क्या कर रहे हो कि वह छोटा नंबर जो तीनों से कटना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इन तीनों में आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20। तो आपको करना कुछ नहीं है, 20 के टेबल वहां तक बोलनी है जिसके अंदर 10 का पहाड़ा भी आ जाए और 5 का पहाड़ा भी आ जाए। नहीं समझे, जैसे कि 20 एकम 20, 10 दूनी 20 और 5 चौक 20। क्या इन सबके पहाड़े में 20 आता है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो देखो हमारा एलसीएम हो गया 20। ये देखो आप यहाँ पर सोल्व करके 20 लेके आए थे, हम यहाँ पर डायरेक्ट 20 लेके आ गए। तो सबको समझ में आया हमने एलसीएम यहाँ पर 20 कैसे निकाला है। तो ये एलसीएम आ चुका है हमारे पास में 20। उसी प्रकार यदि महत्तम समावर्तक की बात बोलेंगे, अब देखो तीनों में कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन फैक्टर। अब तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारा 5। क्या 5 से 10 कटता है, बिल्कुल कटता है। 5 से 20 भी कटता है, बिल्कुल कटता है। तो हमारा यहाँ पर महत्तम समावर्तक कितना हो चुका है, यहाँ पर 5 हो चुका है। सभी को समझ में आया। देखो इसके अलावा कभी अगर आपको कभी ऐसे नंबर आ जाए जिनके आप टेबल यानी पहाड़ा ना बोल पाओ, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, आप उनके खंड निकाल लीजिए। कैसे, जैसे कि 20 के अगर आप टुकड़े करते हो तो 20 के टुकड़े होते हैं 5 × 4 में। 10 के टुकड़े आप करते हो तो 10 के टुकड़े होते हैं आपके यहाँ पर 5 × 2 में, और 5 के टुकड़े करते हो तो 5 × 1 में। ये होते हैं आपके टुकड़े। अब देखो आपको करना क्या था यहाँ पर, देखो अगर वो मासा पूछता है जो तीनों में कॉमन है वही हमारा मासा, तो देखो 5, 5, 5 तीनों में कॉमन है। तो देखो हमारा महत्तम समावर्तक कितना आ चुका है, यहाँ पर 5 आ चुका है। सभी को क्लियर है। उसके बाद में यदि लघुत्तम पूछ लेते हैं वो, तो देखो तीनों में 5, 5 तो है, तो एक बार यहाँ पर 5 लिख दीजिए आप। उसके बाद में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं। अब अलग अलग वाले भी लिख दीजिए।
जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आपका 2 या 4, देखो 4 को भी चाहूँ तो 2 × 2 में तोड़ सकता हूँ। देखो इन दोनों में हमारा क्या 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 लिख दो। फिर लास्ट में क्या 2 और 1 बचा, यानी कि क्या लिख दो हम 2 लिख दो। देखो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना आ चुका है, यहाँ पर 20 आ चुका है। ये मैंने आपको तीनों तरीके एक ही क्वेश्चन में दिखा दिए, लेकिन जब भी आप सोल्व करोगे या तो उनके खंड निकाल के तोड़ सोल्व कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट टेबल से निकाल लीजिए, नहीं तो ये वाला तरीका तो हमारे पास में है ही सही। क्लियर है सभी को? तो देखिए हम यहाँ पर हमारे और दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 15, 30, 45। ध्यान समझिएगा सभी, यहाँ पे लिखा है मैंने 15, 30 और यहाँ लिखा हमने 45। हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है यहाँ पर लसा और क्या निकालना है हमें यहाँ पर मासा। अब देखो 15, 30 और 45 का हम यहाँ पर लसा और मासा कैसे निकालेंगे आप समझिएगा ध्यान से। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 45। 45 की टेबल वहां तक बोलोगे 30 और 15 की पहाड़ा भी उसके अंदर आ जाए। जैसे 45 से कम 45, 15, 30 के पहाड़े में 45 नहीं, लेकिन 15 तिया 45 होते हैं। अब नहीं आ रहा है इसमें, तीनों में आना चाहिए सेम। अब 45 दूना 90, 30 तिया 90 और 15 छंकी 90, यानी हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना हो चुका है, यहाँ पर 90 हो चुका है। सभी को क्लियर है? अब उसके बाद में यदि मुझे मास यानी कि महत्तम समावर्तक निकालना है, कैसे करोगे? सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 15। क्या 15 से 30 में भाग जाता है? बिल्कुल, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यानी मेरा महत्तम समावर्तक कितना हो चुका है, यहाँ पर 15 हो चुका है। सभी को क्लियर है? देखो हम अगला तीसरा वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए तीसरा जैसे हमें यहाँ पर दिया है 12, 18, 24। हमने यहाँ पर लिखा है 12, 18 और ये लिखा हमने यहाँ पर 24। देखो इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है इसका लसा और क्या निकालना है हमें यहाँ पर मासा। अब देखिए ध्यान से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो या तो आपको 24 की टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको 24 की टेबल याद है तो ही आप आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखो देखो यहाँ पर 24 का पहाड़ा बोलते हो तो 24 से कम 24, ठीक है। 18 के पहाड़े में 24 नहीं, 12 दूनी 24। मतलब यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही, इन दोनों में आ रही। अब 24 दूना कितने होते हैं आपके 48। क्या 18 के पहाड़े में 48 आता है क्या? नहीं आता। देखो आपको करना क्या है यहाँ पे, देखो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो अगर कुछ कहीं पे अगर आप अटक जाओ तो आप डायरेक्ट चाहो तो 12, 18 और 24 ये जो होते हैं इसको इससे भी सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे? डायरेक्ट 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 चौक 24। इसके बाद में फिर आप इसको 2 से काट लीजिए। देखो 2, 3 और ये हो गया हमारा फिर से 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1, 3 और 1, फिर हमारा 3 से कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। सबका क्या करो आपस में गुना कर दीजिए। देखो 6 दूनी 12 और यहाँ पे 3 दूनी 6। अब 12 छंगे कितने होते हैं हमारे 72, यानी कि आपका यहाँ पर एलसीएम कितना आ चुका है, यहाँ पर 72 आ चुका है। देखो एक तरीका तो हमने ये वाला। अब उसके अलावा यदि हम इसको और डायरेक्ट करना, हम कैसे करेंगे? ध्यान से, आपको करना कुछ नहीं, इसके टुकड़े कर लीजिए आप, ठीक है। ये देखो अब इसको हटाइए, आप क्या करो इसके टुकड़े कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखा है 12 को आप तोड़ लीजिए 6 × 2 में, 18 को तोड़ लीजिए आप 6 × 3 में और 24 को तोड़ लीजिए आप 6 चौक 24 यानी कि 4 × 6 में। सभी को क्लियर है? अब देखो तीनों में कॉमन क्या रहा है आपका 6 और 6, यानी कि आपका महत्तम समावर्तक तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब देखो बात करते हैं जैसे कि लघुत्तम समावर्तक की। तो देखो लघुत्तम समावर्तक आप कैसे निकालोगे? देखो तीनों में 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। सभी को क्लियर? इसके बाद में देखो 4 को तोड़ के मैं चाहूँ तो 2 × 2 में तोड़ सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर देखो इसमें भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है, मैंने एक बार लिख दिया। इसके बाद में बच्चे क्या है, देखो यहाँ 3 और 2, तो ये हमने लिखा 3 और यहाँ पे लिख दिया हमने 2। तो देखो यहाँ पे 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 12 छंग कितने होते हैं हमारे 72। तो आप ऐसे भी इनका एलसीएम आप निकाल सकते हो। सभी को क्लियर है? देखिए इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 15, 75, 90। देखो हमने यहाँ पे लिखा है 15, 75 और यहाँ लिखा है हमने 90। इसका हमें चाहिए लसा और क्या निकालना है हमें यहाँ पर मासा। अब देखिए ध्यान से कैसे निकालोगे आप। देखिए हमें यहाँ पर जैसे मासा निकालना है, तीनों में कॉमन फैक्टर। देखो 15 एकम 15, 75 15 से कटता है क्या? बिल्कुल 90 कटता है क्या? तो हमारा महत्तम समावर्तक कितना आ चुका है यहाँ पर 15 आ चुका है। सभी को क्लियर है? अब बात करते हैं लघुत्तम की। अरे कुछ नहीं करना, टुकड़े कर लो इनके। कैसे टुकड़े करोगे? देखो यहाँ पर लिखा मैंने 15 छंग के कितने होते हैं 90,
यहाँ पर तोड़ा मैंने, कितना होता है 15 पंजे 75, और ये 15 ऐसा कैसे ही, ये लिखिए हमने यहाँ पर देखो 15 × 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पर तीनों में हमारे पास में आपको 15 नजर आ रहा है, ये देखो तीनों में 15 नजर आ रहा है, देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है 15। इसके बाद में तीनों में देखो 5 और 6, तो देखो ये 5 × ये लिखा हमने यहाँ पर 6, क्या करना है गुना कर लीजिए, 5 6 कितने होते हैं हमारे 30, 15 तिया 45 और 1 0 उत्तर गई, यानी कि हमारा इसका लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा 450 आएगा। क्लियर है सभी को? देखिए तो अब हम यहाँ पर मासा यानी कि महत्तम समावर्तक पर शेष पर आधारित प्रश्नों को समझ लेते हैं। देखिए अपना मासा पर पहला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब देखो ध्यान से, जहाँ पर वो बोलेगा बड़ी से बड़ी, मतलब कि क्वेश्चन हमारा मासा यानी कि महत्तम समावर्तक का है, और जहाँ बोले छोटी से छोटी, मतलब हमारा क्वेश्चन किसका है, वो लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक का। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है अपने को, जिसमें क्या बोला उसने अपने को कि 134, ध्यान से देखिएगा सभी, कि 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसा नंबर निकालना है जिसमें मैं इन सबसे भाग दूँ ना, जिसमें मैं उन सबसे भाग दे दूँ, मतलब इससे इसको काटूँ, इससे काटूँ, इससे काटूँ, तो मेरे 9 बच जाने चाहिए, यानी कि पूरा नहीं कटना चाहिए। अब मुझे बताइए, यदि हम यहाँ पर मासा निकालते हैं और तीनों का मासा निकाल लूँ, मासा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो निकलेगा जो इन तीनों काटेगा, हमें 9 बचाना है। अब देखिए जैसा आपको पता होगा कि यदि आपके घर में यदि कुछ भी अगर खाने की कोई चीज़ आती है, समझिएगा ध्यान से, जैसे कोई मिठाई आ गई, अब खाने की मिठाई आ गई, अब देखो बच्चे क्या करते हैं, उनके सामने जितनी रखोगे वो सब खाते हैं, भाई सभी खाते हो। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं कि यदि उन्हें पता है कि बचानी है तो वो क्या करते हैं, उसमें से पहले से ही हटा देते हैं, पहले से ही सरका देते हैं कि नहीं कि यार ये तो है ही नहीं। वो क्या करेंगे, उसमें से आधी मिठाई को हटा के कहीं और रख देंगे और आधी आपके सामने परोस देंगे, लो खाओ। तो उसमें क्या होगा कि वो आधी जो बचेगी उससे आप सब खा जाओगे। तो अब जो उन्होंने बची है उससे क्या करूँ, उन्होंने पहले से हटा दी। सेम वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। करना क्या है, यदि मुझे 9 बचाने हैं, यदि मुझे 9 बचाने हैं तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले सब में से 9 को क्या कर दूं, मैं इसमें से हटा दूं। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, सब में से 9 को क्या कर दिया, हमने हटा दिया। अब देखिए ध्यान से इधर, अब देखो 134 में से यदि मेरे 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 125 बचेंगे। सभी को क्लियर है? 159 में से यदि 9 जाएंगे तो 150 बचेंगे, और 184 में से यदि मेरे 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे यहाँ पर, 175। सभी को क्लियर है? अब ये मेरे वो नंबर है जो मेरे प्रॉपर नंबर से कटेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, हम मासा, इन तीनों का क्या निकाल लेंगे हम, मासा। तो देखिए 125, 150 और 175 का मासा निकालना है। मैंने आपको क्या सिखाया था, टुकड़े कर लो इनके, कैसे, 125 के टुकड़े कर लो आप, कितने होते हैं, तो 125 होता है आपका 25 × 5, भाई 125 ऐसे ही तो होता है आपका। 150 के यदि आप टुकड़े करोगे कितने होते हैं, भाई ये होते हैं हमारे 125 × 6। 175 के टुकड़े करोगे ये क्या होते हैं आपके, 25 × 7। हमारा मासा यानी क्या होता है, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा, 25, 25 और 25। तीनों में कॉमन आया कि नहीं आया, आ गया सबको। तो हमारा मासा कितना निकल चुका है यहाँ पर, 25 निकल चुका है। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 25 है, जिससे यदि मैं 134, 159 और 184 को यदि काटूंगा तो हर दशा में मेरे 9 शेष बचेंगे। नहीं समझ में आया? देखिए काट के देख लीजिए आप। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है 134, किससे डिवाइड कर रहा, 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए 25 से काटूंगा मैं, 25 पंजे कितना होता है मेरे पास में, 125। अब देखिए जरा 14 में से मेरे यहाँ पे 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। यहाँ पे होगा 2, 2 में से 2 कैंसिल, 1 से 1 हमारा कैंसिल। देखो कितना शेषफल बचा हमारा, 9 शेषफल बचाना। तो सभी को क्लियर है? सवाल ने यही तो बोला था हमें 9 बचाना है, तो देखिए हमने यहाँ पर 9 बचा दिया। सभी को क्लियर है? तो एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अब देखो इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल है, वह इनमें अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है, तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल को हमें क्या करना है, पहले हमारे पास में नंबर, आप इस बार उसने क्या बोला, एक माली है, फूल है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए आप सभी, उसके पास में फूल कितने हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से, देखो एक तो है उसके पास में 76, एक है उसके पास में 151 और एक है उसके पास में 226। सभी को क्लियर है। अब उसने क्या बोला है, जब इनको बराबर बराबर ढेरी बनाता है तो एक फूल शेष रह जाता है। तो अब देखिए ध्यान से, अब वो प्रत्येक ढेरी में फूल पूछ रहा हमसे, तो देखो जो एक फूल शेष रह रहा उसको सबसे पहले आप हटाओ। तो देखो मैंने क्या कर दिया, इसमें से 1 माइनस कर दिए, इसमें से 1 माइनस कर दिया, इसमें से क्या कर दिया हमने 1 माइनस कर दिए। तो देखो अब 76 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 75, ये देखिए हमने लिख दिया। 151 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 150। 226 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास में 225। सभी को क्लियर है। अब देखो क्या मैं इनका मासा निकाल सकता हूं, भाई इनका मासा निकालूंगा और फिर उससे इसको काटूंगा, हर दशा में 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे हाँ के ना, बिल्कुल बचेगा ना। तो देखिए ध्यान से, अब मुझे क्या निकालना है, इनका यहाँ पर मासा यानी कि HCF निकालना है। तो देखिए ध्यान से हम कैसे निकालेंगे, भाई मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या करो टुकड़े कर लो। देखो टुकड़े कैसे करोगे आप, देखो अगर आप 150 को तोड़ते हो तो 150 टूटता है आपका 75 इंटू 2 में, नहीं टूटता है क्या। यदि आप 225 को तोड़ते हो कितना टूटता है, ये 75 इंटू 3 में टूटता है। और देखो यहाँ 75 यहाँ 75, तो इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, मैं 75 इंटू 1 में तोड़ दूँ भाई, क्योंकि मेरे हो तो सारे कॉमन रहे। आप सबसे पहले बड़े टुकड़े करो, उसके बाद में यदि आपको लग रहा है कि नहीं कोई और भी कॉमन हो रहा है, तब जाके आप उसके छोटे टुकड़े और करो। तो देखिए अब हमें मासा निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पर भी 75, यहाँ भी 75, यहाँ भी 75 नजर आ रहा है, यानी मेरा मासा कितना हो चुका है यहाँ पर HCF 75 हो चुका है। सभी को क्लियर है, यानी कि प्रत्येक ढेरी में क्या है 75 के अनुसार आपको फूल जमाए गए और हर एक में क्या बच जाएगा, आपका एक फूल शेष रह जाएगा। जैसे कि अगर देखो यहाँ पर देख लीजिए, अगर वो अगर एक ढेरी बना रहा 75 की, तो देखो 76 में 75 की बन गई, बचा कितना 1। अगर 75 की देखो 75 की 2 ढेरी बनाएगा 150, देखो 151 1 बचेगा। उस प्रकार 3 बचा, 3 बनाएगा 225 हो जाएंगे, देखो 1 बचा कि नहीं बचा। सभी को क्लियर है, तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद में चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब देखिए इधर इस सवाल को सोल्व कैसे करना है। अब पहले तो आप सवाल की लैंग्वेज को समझिए। सवाल ने आपसे क्या बोला है, सवाल ने आपसे बोला है कि 351, ध्यान सुनिएगा, कि 351, 524 और 697 में अपने को भाग देना है। तो मैं किस बड़ी से बड़ी संख्या से मैं इसमें भाग दूं कि प्रत्येक दशा में मेरे समान शेष बचे, मतलब जो मेरा शेषफल यहाँ बचेगा वही मेरा शेषफल यहाँ, और वही मेरा शेषफल कहाँ बचेगा, यहाँ पर बचेगा। अब देखिए ध्यान से कि अब हमें यहाँ पर इससे पहले जो हमने सवाल करे हैं उनमें हमें शेषफल ऑलरेडी दे रखा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास शेषफल नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर शेषफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए यदि मैं इनके बीच के नंबर निकाल लूँ, ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं इनके बीच के नंबर यदि मैं निकाल लूँ, ठीक है, तो बीच के नंबर निकालने के बाद में यदि मैं उसमें से कोई कॉमन नंबर निकाल लूँ, तो क्या कॉमन मेरा नंबर वही होगा जो इनको काटने पर समान शेषफल बचाएगा। नहीं आया समझ में, अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना। देखिए ध्यान से हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर 697 में से क्या करा है, हमने 524 को माइनस कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये लिखा हमने यहाँ पर 697 माइनस 524। सभी को क्लियर है। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम, देखो इसमें से हम इसे माइनस कर सकते हैं, भाई बड़े में से छोटे को माइनस करो आप। तो देखिए हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, 697 में से हमने
351 को माइनस कर दिया। अब उसके बाद में देखो ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो देखो हमने इसमें से इसको भी क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया, यानी कि मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 524 माइनस 351। क्या मेरे आपको ऐसे नंबर बच्चे हैं क्या जिसको माइनस कर सकता हूँ मैं? बड़े में से मैंने दोनों छोटों को माइनस कर दिया, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया। मेरे पास कोई छोटा नंबर नहीं है कि जिसको मैं और ज़्यादा माइनस कर सकूं। सबको क्लियर है? देखो इससे हमारे पास में कुछ नंबर निकल कर आएंगे यहाँ पर। देखिए इसमें से माइनस कर, देखो 7 में से 4 जाएंगे बचेंगे 3, 9 में से 2 जाएंगे बचेंगे हमारे 7 और 6 में से 5 जाएंगे तो 1। यहाँ पर देखिए 7 में से 1 गए तो 6 बचे, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 और 6 में से 3 जाएंगे तो 3। यहाँ पर देखिए 4 में से 1 गए तो 3, 2 में से यानी कि 12 में से 5 जाएंगे तो 7, यहाँ हो गया 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा कितना हमारा 1। अब हमारे पास में नंबर आए 173, 346 और 173, ये हमारे पास में नंबर आए। अब देखिए ध्यान से, ये मेरे नंबर क्या है, इनके बीच के कॉमन मल्टीपल है, मतलब कॉमन नंबर है, बीच के मतलब अंतर है ये। यदि मैं इनका मासा यानी कि महत्तम समावर्तक यानी कि HCF यदि मैं निकाल लूं, यदि मैं इनका HCF यदि मैं निकाल लूं तो मेरे पास में ऐसा नंबर आएगा जिससे मैं इनको काटूंगा ना तो हर दशा में मेरे समान शेष बचेंगे। कैसे? देखिए इधर 173, 346, 173 का आप एलसीएम निकालिए। ध्यान से देखिएगा, इधर मैंने लिखा है आपके सामने 173, यहाँ लिखा है 346 और यहाँ पे लिखा है 173। देखिएगा ये जो 346 है ये क्या होता है आपका 173 का दुगना होता है कि नहीं होता है। अब बस ये हो गया, इसको तो आप क्या करो एक ही में बांट दो, मतलब ये और यही। अब देखो आपको क्या देखना है भाई, मासा मतलब क्या, कॉमन नंबर। यदि आप देखोगे, देखो ये 173 यहाँ भी है, 173 यहाँ भी है और 173 यहाँ भी है, यानी हमारा यहाँ पर मासा यानी कि एलसीएम कितना आ चुका है हमारे पास में 173 आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो देखिए ये 173 ही हमारा आंसर है। कैसे? उन्होंने हमसे ये बोला था कि हमें ऐसा बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जिससे मैं काटूं तो समान शेष बचना चाहिए। अब यहाँ तक पहुंचे, देखो हम प्रूफ करके बताते हैं कि यदि देखिए मैंने यहाँ पर नंबर है हमारे पास में, देखो यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं, आंसर हमारा 173 आ चुका है। देखिए प्रूफ कर रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा है 351, इसमें हमने भाग किससे दिया है 173 से हमने यहाँ पर भाग लगाया। ध्यान समझना इधर। अब देखिए 173 से यदि हम भाग लगाते हैं तो 173 दूनी कितना होते हैं हमारे, देखो यहाँ पे लिखा है 346, ये होगा हमारा 346। अब देखिए 11 में से यदि 6 जाएंगे तो बचेंगे हमारे कितने 5। उसके बाद में यहाँ कितना होगा, 4 में से 4 गए कैंसिल, 3 में से 3 गए कैंसिल, हमारा शेषफल कितना है 5। ये 5 मेरा यहाँ भी बचना चाहिए, यही 5 मेरा यहाँ बचना चाहिए, यही हमारी टर्म एंड कंडीशन है। तो देखिए इधर मैंने ये वाला नंबर भी ले लिया, आपको ये और समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 524, इसमें मैं भाग दे रहा हूँ 173 से। सभी को क्लियर है? अब देखो कितने से काटेंगे हम यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इसको 3 से काट लिया, ठीक है। तो देखो इसमें 3 का गुना करेंगे, वैल्यू आएगी, देखो 3 तिया 9, 21 का 1 बच्चे कितने 2, 3 और 2 5, कितना हो गए 519 हो गए। अब देखिए ध्यान से इधर, अब हमारा देखो 14 में से यदि 9 माइनस करोगे तो 5 ही तो बचेंगे। यहाँ कितना हो गए 1 होगा, 1 में से 1 गया कैंसिल, 5 में 5 गया कैंसिल, शेषफल कितना बचा हमारा 5। देखो यहाँ भी शेषफल 5 बचा है, यहाँ भी शेषफल 5 बचा है, तो क्या यहाँ भी आपका शेषफल 5 नहीं बचेगा क्या? अरे बिल्कुल बचेगा। सभी को क्लियर? इसीलिए हमारा सबसे बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है 173। कैसे निकाला भाई? आपको जब भी उसने अगर बोला जाए ना कि समान शेषफल बचा, आपको ये करना बड़े में से छोटे को माइनस करके पहले कुछ नंबर निकालने हैं, फिर उनका क्या निकाल लो मासा। अब उनका जब आप मासा नहीं कि एलसीएम निकालो, सॉरी एचसीएफ निकालोगे, नहीं महत्तम समवर्तक निकालोगे, तो यहाँ से वो नंबर निकलेगा जो कि इनमें समान शेषफल आपका बचाएगा। क्लियर है सभी को? अगर नहीं हुआ तो देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या होगा? संभव भाजक का मतलब क्या होता है हमारा? वही भाजक जिससे कि हमें इसे काटना है, मतलब हमें वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो कि इनको काटे और समान शेष बचाए। नंबर क्या है हमारे पास में? तो देखिए नंबर है हमारे पास में 63,
87 और 123। अब यहाँ पर देखिए हमें समान शेषफल बचाना है। क्या समान मतलब कि जो शेषफल यहाँ बचेगा वही यहाँ बचना चाहिए और वही यहाँ पे हमारा बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से इससे माइनस करेंगे, हम इसमें से इससे भी माइनस करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 123 माइनस 87, फिर हमने लिखा है 123 माइनस 63। अब क्या करेंगे हम इसमें से इसे भी माइनस कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 87 माइनस 63। अब कुछ बचा है क्या हमारे पास में माइनस करने के लिए? नहीं भाई, 3 वैल्यू थी, हमने 3 डिफरेंस निकाल लेंगे इनके। तो देखिए इसमें से इसे माइनस करते हैं। अब 13 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे? 6 बचेंगे। यहाँ पर कितने होगा हमारे? 11 होगा। 11 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे? यहाँ पर 3 बचेंगे। तो ये होगा हमारा 36। यहाँ पर देखिए 3 में से 3 गए तो 0 बचे। 2 में से जाएंगे, 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे? 6 बचेंगे। यहाँ पर 7 में से 3 जाएंगे, बचेंगे हमारे 4। 8 में से 6 गए तो बचेंगे हमारे यहाँ पर 2। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनका क्या निकालूंगा, यहाँ पर मासा यानी कि महत्तम समावर्तक निकालूंगा। आपको क्या करना, आप तो डायरेक्ट निकालो ना। देखिए इधर अब मैंने क्या करा है, 36 के 2 टुकड़े करे, जैसे हमने अभी यहाँ लिखे थे। अब उसी प्रकार मैं यहीं पर इनके टुकड़े कर देता हूँ। देखो 36 के 2 टुकड़े होते हैं 6 × 6 में। 60 के 2 टुकड़े होते हैं आपके कितने? 12 × 5 में होते हैं, या फिर 10 × 6 में होते हैं। ऐसे ही होते हैं, जैसे हमने लिख दिया 12 × 5। अब देखो 24 के टुकड़े कैसे होते हैं आपके? तो 24 के टुकड़े होते हैं आपके 12 × 2। भाई 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। तो क्या मैं इसको 12 में बदल सकता हूँ क्या? तो कितने होते हैं? 12 × 36, मतलब 12 × 3। अब देखो आपको यहाँ पर मासा नजर आ रहा होगा। देखो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, यानी कि आपका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF कितना निकल के आया है आपका? यहाँ पर 12 निकल कर आया है। सभी को क्लियर है? अब ये 12 क्या है? ये 12 मेरा वो नंबर है जिसमें इन सब में अगर भाग दूंगा ना तो हर कंडीशन में मेरे समान शेषफल बचेंगे। देख लीजिए कैसे। अब 12 का भाग दीजिए 60 में, 12 का भाग दिए 60 में, 12 पंजे कितने होते हैं हमारे? 60 होते हैं। 3 बचे यहाँ से, याद रखना कितना शेषफल बचा हमारे पास में? 3 बचा है। अब उसी प्रकार 12 का यहाँ पे बोलिए, 12 7 कितना होता है? 84। देखो 87 में 84 घटाओ, कितने बचेंगे आपके? 3 ही तो बचेंगे। देखो 12 में 10 का गुना करो, कितने होते हैं? 120। 123 है, कितने बचे आपके? 3 ही तो बचे। क्या सारी कंडीशन में हमने यहाँ पर 3 बचा है कि नहीं बचा है? सभी को क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर महत्तम समावर्तक यानी कि वह बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा हमारा? 12 होगा, जो कि इनको काटेगा तो हर दशा में समान शेषफल बचेंगे। सभी को क्लियर है? एक बार इसको देख लीजिए और इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए तो इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो वह शेषफल भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे शेषफल भी पूछा जा रहा है, यानी कि आपका शेषफल, आपका एक तो भाजक यानी कि आपका जो मासा होगा वो भी आपको बताना है, और जितना शेष बच रहा है आपको याद है पहले वाले में 5 बचा था, दूसरे वाले में आपके 3 आया था, तो उसी प्रकार अपने को ये भी यहाँ पर बताना है। देखिए सवाल को थोड़ा स्पीड में करते हैं अपन। कैसे? हमने लिखा है कितना? 545, फिर कितना लिखेंगे हम? 863, फिर कितने लिखेंगे हम यहाँ पर? 969। सभी को क्लियर है? आपको करना क्या है? आपको इसमें से इससे माइनस करना है, इसमें से इससे माइनस करना, और इसमें से इसको आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, 969 में से 863 को माइनस करना है, 969 में से आपको 545 को माइनस करना है, और फिर 863 में से आपको 545 को क्या करना है? आपको माइनस कर देना है। देखिए माइनस कर देते हैं इनको हम फटाफट। यहाँ पर 9 में से 6 3 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे? 6। 6 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 0। 9 में से 8 गए, कितने बचे हमारे? 1। यहाँ पर देखो 9 में से 5 जाएंगे, बचेंगे हमारे 4। 6 में से 4 गए, बचेंगे हमारे 2। 9 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे यहाँ पर? 4। उसके बाद में देखो 3 यानी 15। 13 में से अगर 5 गए तो बचेंगे कितने हमारे? 8 बचेंगे। यहाँ पर देखिएगा यहाँ हो गए 5, 5 में से 4 जाएंगे, बचेंगे हमारा कितना? 1। अब देखिए यहाँ पर 8 में से 5 जाएंगे, बचेंगे कितने हमारे यहाँ पर? 3। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो देखो हमारे पास में 3 नंबर आ चुके हैं। हमें तीनों नंबर का क्या चाहिए? हमें यहाँ पर मासा यानी कि महत्तम समावर्तक निकालो। कैसे निकालोगे? अरे टुकड़े कर लो सबसे बढ़िया, तो ऐसे ही आंसर आ जाना है अपना। कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिए, इधर टुकड़े कैसे होते हैं अपने यहाँ पर, ध्यान देखिएगा।
ठीक है। अगर मैं देखो 318 दिख रहा है, यहाँ पे 106 दिख रहा है, क्या ये 318 106 के अंदर आता है क्या? बिल्कुल। यदि आप यहाँ पे अगर देखो आपको 6 से 8 तक जाना, यदि मैं 3 से गुना करता हूँ ना तो देखो 3 छंग के 18 के 8 आसिला 1 वो 1 ऐसा कैसा 3 एकम 3, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा 106 इंटू 3 होगा, ये वाली वैल्यू। ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी 106 इंटू 4, और ये तो हमारा 106 का 106 ही रहने वाला है, इंटू 1 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, मासा चाहिए, महत्तम समावर्तक। कैसे निकालोगे, ये देखिए 106 106 106, सब में कॉमन नंबर क्या है हमारा 106, यानी कि मेरा मासा निकल चुका है, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF निकल चुका है 106। सभी को क्लियर? अब हमें क्या बताना, वह शेषफल भी बताना है कि भाई हमारा शेषफल क्या बचा है। तो देखिए शेषफल कैसे निकालेंगे, अरे इससे किसी भी एक संख्या में क्या करो, भाग दे दीजिए आप। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 545, मैं इसमें भाग देता हूँ किससे, 106 से। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पर भाग दे देता हूँ। देखिए यदि मैं इसमें 5 से काटता हूँ इसको, ठीक है, तो देखो 5 6 30 और 1 5, ये कितने होगा हमारे यहाँ पर 530 होगा। अब देखिए ध्यान से 5 में से 0 जाएंगे तो 5, यहाँ कितने होगा 4 में से 3 जाएंगे तो 1, 5 से 5 हमारा कैंसिल, यानी कि हमारा यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 15। तो हमारा मासा आ चुका है 106 और शेषफल आ चुका है हमारा कितना यहाँ पर 15। सभी को क्लियर है ये वाला टाइप? तो ये होता है हमारा पूरी तरह मासा यानी कि महत्तम समावर्तक पर शेषफल आधारित प्रश्न खत्म। अब हम देखने वाले हैं लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक पर शेष पर आधारित प्रश्नों को। तो एक बार अब इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब हम यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक पर शेष पर आधारित प्रश्नों को भी समझ लेते हैं। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर सदैव एक शेष बचे। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने इसे कैसे पहचाना कि ये हमारा LCM का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है छोटी से छोटी। मैंने आपको पहले ही बताया था यदि आपको जहाँ भी छोटी से छोटी लिखा हुआ आ जाए ना वो आपका लघुत्तम का क्वेश्चन है, जहां बड़ी से बड़ी लिखा हुआ आ जाए वो आपका महत्तम का क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिससे यदि 8, 9, 12 और 15 से यदि उसमें भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में मेरा कितना बचना चाहिए, शेष 1 बचना चाहिए। सभी को क्लियर है ये? अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हमें एक शेष बचाना है। तो देखो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन है हमारा LCM का। किसका क्वेश्चन है ये, LCM यानी कि ये क्वेश्चन है हमारा लघुत्तम समावर्तक यानी कि लासा का। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हमें एक बचाना है, अगर मैं इन तीनों का लासा ले लूं तो मेरे पास में एक ऐसा नंबर आएगा जो कि इन तीनों इन चारों से बराबर कटेगा, नहीं कटेगा क्या, प्रॉपरली इनसे कटेगा। लेकिन अगर मैं उसके अंदर एक नंबर जोड़ दूँ वाला तो देखो मैं हर बार उससे भाग दूंगा तो जो इनसे कटने वाला प्रॉपर वो तो पूरा कटेगा, बचा कुचा एक तो हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। 8, 9, 12, 15 का क्या ले लो आप, LCM ले लो। मैंने LCM लेना सिखाया आपको, या तो सबसे बड़ा नंबर 15 का पाड़ा बोल दो या फिर इनके क्या कर लो आप, टुकड़े कर लो। तो देखिए इधर हम जैसे यहाँ पर टुकड़े कर लेते हैं, देखो 8 के टुकड़े करोगे, पहले पीछे चलते हैं हम, देखो 15 के टुकड़े करोगे 5 इंटू 3 में, 12 के टुकड़े करोगे आप 4 इंटू 3 में, सबको क्लियर। 9 के टुकड़े करोगे आप 3 इंटू 3 में, और 8 के टुकड़े करोगे आप 4 इंटू 2 में। सभी को क्लियर है? अब देखो इधर जो कॉमन है सोचो उनको निकालो। यहाँ पर देखिएगा आपका 4 और 4 आ रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 4। सभी को क्लियर है? उसके बाद में देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ये हमने क्या करा यहाँ पर 3 को लिख दिया है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 2, 3 और 5 बचे, तो देखो 2, 3 और ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 5। आपको करना क्या है, 5 दूनी 10 पहले ही निकाल लो। अब देखो 4 3 12, अब 12 तिया कितने होते हैं हमारे पास में, 12 तिया 36। अब देखो 36 इंटू 10 मतलब हमारे पास में LCM कितना आ चुका है यहाँ पर 360। अब देखो मैंने आपको अगर ऐसे लिखा यूं मत सोचना कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, स्पीड में कर सकते हो आप। क्या करना आपको भाई, 4 2 3 3 4 3 5 आपने सेम देखा लिखा, या फिर सबसे बढ़िया पहाड़ा बोल दो 15 का। सभी को क्लियर है ये? या फिर अपने पास में एक तरीका तो कहीं गया ही नहीं भाई ऐसे वाला सोल्व करने वाला, उससे तो आप
निकाल ही सकते हो। अब जरा ध्यान से देखिए इधर, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, ये 360 हमारा वो नंबर है जिससे मैं अगर 8 से अगर इसमें भाग लगाऊंगा पूरा पूरा कटेगा, 9 से इसमें भाग लगाऊंगा पूरा पूरा कटेगा, 12 से भाग लगाऊंगा पूरा पूरा कटेगा, 15 से भाग लगाऊं वो भी पूरा कटेगा। हमें एक बचाना है, तो मैं क्या करूं, मैं इसके अंदर क्या एक एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकता क्या? भाई एक जोड़ दो इसके अंदर, तो मेरे पास में आंसर निकल कर आया है 361। ये 361 मेरा वो नंबर है जिससे आप 8 से भाग लगाओ 360 तक पूरा कटेगा, एक आपका बचेगा, 9 से भाग लगाओ पूरा कटेगा, एक आपका बचा। समझ में आया कि नहीं आया? और यही क्या है, अपना आंसर है। सभी को क्लियर है? एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं भी समझ में आए तो हम और इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस सवाल ने हमसे क्या बोला है, पहले तो सवाल की लैंग्वेज को समझिए। सवाल ने हमसे बोला है कि यदि मैं 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग लगाऊं, क्वेश्चन सुनिएगा, यदि मैं 4, 5, 6, 7, 8 से भाग लगाऊं तो मेरे शेषफल कितने बचेंगे? 3, 4, 5, 6 और 7 मेरे क्या बचेंगे? ये मेरे शेषफल बचेंगे। सभी को समझ में आया? तो सवाल ने हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, तो सवाल ने पूछा छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें मैं इनसे भाग लगाऊं तो मेरे ये शेषफल बचने चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि आप इसमें 4 से भाग लगाओगे ना तो आपके 3 बचेंगे। सबको समझ में आ रहा है? यदि आपकी जो भी टोटल संख्या होगी, यदि इसमें 4 से भाग लगाओ कितने बचेंगे? आपके 3। 5 से भाग लगाओगे ना तो 4 बचेंगे, 6 से भाग लगाओगे 5 बचेंगे, 7 से भाग लगाओगे 6 बचेंगे, 8 से भाग लगाओगे कितने बचेंगे? आपके 7 बचेंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि आपको दिख रहा है कितना अंतर हो रहा है। यदि आप सबने देखा होगा तो इसके अंदर आपको कितना का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। यानी कि यदि मैं इनका लासा निकाल लूं तो मेरे पास एक टोटल नंबर आएगा कुछ, वो टोटल नंबर ऐसा होगा जिसमें 4 से भाग लगाओ पूरा कटेगा, 5 से पूरा कटेगा, 6 से, 7 से, 8 से, इनसे पूरा कटने वाला नंबर होगा। यदि अगर मैं उसमें से देखो, अब मेरे को 4 से भाग देने पर 3 बचाने, मैं उसी कंडीशन में बचा सकता हूं कि जो मेरा टोटल उसमें से 1 कम कर दूं, तभी तो मेरा देखो जहां तक कटना वहां तक कटेगा। जहां पे 4 में उसको पूरा कट जाना चाहिए तो मैं 1 कम होने के कारण 3 आएगा। भाई मैं 5 में से भी क्या करूं? 1 कम कर दूं, तो जो भी टोटल वैल्यू आएगी उसमें से 1 कम कर दूं, ताकि मेरा जब 5 पे पूरा कटना चाहिए था वहां मेरे 4 ही बच जाएंगे। नहीं आया समझ में? देखिए इधर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर याद रखना मुझे एक क्या करना है, मुझे कम करना है। सभी को क्लियर है? देखिएगा ध्यान से इधर क्या करना है अपने को। तो मैंने क्या करा, 4, 5, 6, 7, 8 का मैंने क्या निकाल लिया है यहाँ पर? लासा, यानी कि एलसीएम मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। एलसीएम कैसे निकालोगे आप? भाई सबका आप क्या करना, आपको टुकड़े कर लीजिए। इधर देखिए यदि आप 8 के टुकड़े यहाँ पर करते हो तो 8 के टुकड़े होते हैं आपके 4 × 2 में, नहीं होते हैं क्या? आप 7 के टुकड़े तो होते ही नहीं है। 5, 6 के टुकड़े करोगे कितने होंगे आपके? 3 × 2 में। और देखो 4 के टुकड़े होंगे आपके 2, 4 के टुकड़े 4 ही रहना दो भाई, 4 के टुकड़ों को 4 रहने दो, या फिर 4 के टुकड़ों को लिख दो आप यहाँ पर। ये लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे 2 × 2। सभी को क्लियर है? इस 4 को भी क्या कर दीजिए आप? 2 × 2 कर दीजिए। अब देखो इधर जो जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लो भाई। इनका लसा कितना आ जाएगा आपके सामने? लघुत्तम समावर्तक देखिए 2, 2, ध्यान सुनना इधर, और एक और ये 2, तो ये तो 2 तो आ गया आपका। फिर अगला वाला ये 2, और फिर एक और ये वाला 2 भी हमारा पास में आ चुका है। अब क्या बचा आपका यहाँ पर? देखो आपका बच्चा 3, 2, 7, 5, तो ये लिखा हमने 3, 2, 5 और ये लिखा हमने 7। भाई जो कटा नहीं वो पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाना है हमारा। तो देखिए ध्यान से, अब इनका आपस में गुना कर देंगे हम। कैसे करोगे? देखो 5 दूनी 10, 7 तिया 21, और ये कितने हो जाएंगे? 4। अब 21 × 4 कितने होते हैं हमारे? 84, और 84 में आप 10 से गुणा करोगे कितने हो जाएंगे? 840। यानी कि आपका लासा कितना आ चुका है? आपका लासा आ चुका है 840। सभी को क्लियर है ये? अब देखो 840 आपका लासा आ चुका है। आपको क्या करना है? अब ये 840 वो है जिसमें आप 4 से भाग लगाओगे पूरा कट जाएगा, 5 से भाग लगाओगे पूरा कट जाएगा, 6 से भाग लगाओगे पूरा। हमें तो एक एक कम बचाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगा। क्लियर है? देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने 1 जोड़ा इसलिए था
क्योंकि वहाँ पर मुझे क्या करना, एक शेषफल बचाना था। यहाँ पर मुझे अलग अलग शेषफल बचाने हैं। अगर सेम शेषफल बचाने होते ना तो मैं प्लस कर देता। जब मुझे अलग अलग बचाने हैं तो मैंने क्या करा, माइनस करा। यदि मैं एक माइनस करूँगा तो मेरे पास में आंसर निकल के आएगा यहाँ पर 839। ये 839 मेरा वो नंबर है जिसमें मैं अगर 4 से भाग लगाऊंगा ना तो मेरे 3 शेषफल बचेंगे, मैं 5 से भाग लगाऊंगा ना तो मेरे 4 शेषफल बचेंगे। कैसे, चलो कोई सा भी एक उठा लीजिए। चलो हमने 5 उठा लिया, ठीक है। देखो क्रॉस चेक करते हैं। यदि मैंने यहाँ पर अगर इसमें अगर मैं 5 से भाग दे रहा हूँ ना तो मेरा शेषफल बचना चाहिए 4। देखो कैसे बचा, देखो 5 एकम 5, बचे कितने 3, 33, 5 6 की 30, बचे कितने 3, 39 होगा, ठीक है। देखो आप ध्यान सुनना इधर। अब मैंने यहाँ पर कर दिया क्या, अब यहाँ पर 39 होगा। अब देखो 5 7 35। अब देखो यहाँ पर 9 में से 5 जाएंगे, बचेंगे कितने 4 और कैंसिल। देखो मैंने 5 से भाग दिया, मेरे 4 शेषफल बचे कि नहीं बचे। उसी प्रकार आप किसी से भी भाग दे देना, आपका शेषफल सेम ही बचेगा। सभी को क्लियर है? तो एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो। इसी टाइप के हम और भी क्वेश्चन करते हैं। अब टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16 शेष बचे। अब देखो वह छोटी से छोटी संख्या में ज्ञात करनी है। अब आपको देखो इस सवाल में करना क्या, सेम सवाल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 12, 15, 18 और क्या है हमारा 21। यदि आप इससे भाग लगाते हो तो आपका शेषफल कितना बचना चाहिए, आपका शेषफल बचना चाहिए 7, 10, 13 और 16 आपका क्या बचना चाहिए, यहाँ पर शेष बचना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, भाई 12 से भाग लगाओ तो 7 आना चाहिए, 15 से भाग लगाओ 10 आना चाहिए, 18 से भाग लगाओ तो 13 आना चाहिए और 21 से भाग लगाओ तो आपके 16 आना चाहिए। सभी को क्लियर है? इसका मतलब ये है कि आपको कितना माइनस करना है। देखो 12 से 7 आ रहा है, यानी आपके कितने कम हो रहे हैं, 5। तो याद रखना आपको 5 क्या करना है, आपको आखिर में जाके जो टोटल नंबर आएगा उसमें से क्या करना, आपको घटाना है। सभी को क्लियर है? यदि आप ये 5 घटाओगे तभी तो आप 7 तक पहुंच पाओगे। देखो 15 से 10, 18 से 13, 21 से 16, हर कंडीशन में क्या हो रहा है, 5 कम हो रहे हैं। तो जो भी आपका टोटल लॉस आएगा उसमें से 5 कम कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से इधर कर लेते हैं। देखिए 12, 15, 18, 21 का लासा कितना होता है। तो देखो जरा कुछ नहीं करना, आप तोड़ लो। देखो 21 को आपने तोड़ा 7 × 3 में, ठीक है। 21 को आपने देखो, आपने 21 को कितने में तोड़ा, आपने 7 × 3 में। 18 को किस में तोड़ोगे आप, 6 × 3 में। 15 को किस में तोड़ोगे आप, 5 × 3 में। और 12 किस में तोड़ोगे आप, 4 × 3 में। अब देखो आपको करना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर लसा यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो देखिए ध्यान से, देखो सब में कॉमन क्या आ गया मेरा, सबसे पहले तो 3 कॉमन आ गया। मैंने यहाँ पर क्या करा, 3 को लिख दिया। अब देखो क्या बच्चा अपने पास में, देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। ध्यान सुनिएगा, इस 4 के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे हमारे किस में, 2 × 2 में। और इस 6 के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे हमारे किस में, 3 × 2 में। देखो 3 × 2 में। तो देखो दोनों के अंदर से मेरा 2 तो कॉमन आया कि नहीं आया, तो मैंने एक 2 ये भी निकाला है। अब उसके बाद में जो जो बचा है वो आप निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, तो हमने ये 2 लिखा, फिर ये 3 लिखा, फिर ये 5 लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर उसके बाद हम कितना लिख देंगे यहाँ पे, ये लिख देंगे हम यहाँ पर 7। आपको करना क्या, गुना कर लीजिए आप। तो देखो 5 दूनी 10, सबसे पहले 10 को ही अलग कीजिए आप। अब देखिए 7 तिया 21, क्यों कर रहा हूं, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब बचा क्या हमारे पास में, 3 दूनी 6। अब 21 × 6 कितने होते हैं हमारे पास में, तो देखो 21 × 6 होते हैं हमारे पास में, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। और 10 का गुना करेंगे कितना आएगा हमारा, 1260। यानी हमारा इसका जो लघुत्तम होगा एलसीएम वो कितना आएगा हमारा, 1260 आएगा। सभी को क्लियर है यहाँ पे? अब ये 1260 वो नंबर है जो कि पूरा पूरा कट रहा है। और एक और कंडीशन उसने बोला 4 अंकों की सबसे छोटी, क्या ये 4 अंक है, 1 2 3 4, क्या ये 4 अंक नजर आ रहे हैं सभी को? जी बिल्कुल, ये हमारे 4 अंक में। और सबसे छोटे नंबर, इससे कोई छोटा नंबर और हो ही नहीं सकता जिससे कि ये सारे नंबर काट सके। सभी को क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, मुझे वो नंबर चाहिए जिससे हमारे 10, 5, 13 और 16 आ जाए, यानी कि 5 5 कम हो जाए। तो मैं इसके अंदर से क्या कर दूं, मैं इसमें से 5 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में आंसर आएंगे 1255। ये 1255 मेरा वो आंसर है जिसमें आप यदि 12 से भाग लगाओगे ना तो आपके
कितने आएंगे 7 शेषफल बचेंगे। 15 से भाग लगाओगे 10 बचेंगे, 18 से लगाओगे 13 और 21 से भाग लगाओगे तो 16। देखो प्रूफ कर लेते हैं, किससे भाग दे, चलो 15 से दे देते हैं अपन। देखिए यहाँ पे लिखा है हमारे सामने 1255, मैंने किससे भाग लगाया 15 से। देखिए इधर 15 8 कितना होता है मेरे पास में 120। यहाँ पर देखो बचा 5, ये हो गया हमारे कैंसिल, ऊपर से उतर गए हमारे 5। सभी को क्लियर है। अब देखो 15 तिया कितने होते हैं हमारे 45 होते हैं। बचा कितना ये देखो बचा कितना 0 और 1, कितने बच्चे हमारे पास में 10। देखो 15 से भाग देने पर कितना बचा है 10। ये देखो 15 भाग देने पर कितना आ रहा है हमारा 10 ही तो आ रहा है। सभी को क्लियर है। तो हमारी और बड़ी से थोड़ी हमारी और छोटी छोटी संख्या कौन सी निकल आई है 1255। सभी को क्लियर है। देखो इस टाइप के और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले आप इसको अच्छे से देख लो, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचता है। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन भी हमारा सेम है जैसे वहाँ लिखा था 4 अंकों की, यहाँ क्या लिखा हमारे पास में 5 अंकों की। मतलब आपके पास में 5 कम से कम 5 अंक तो होने ही चाहिए। देखो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें बोला है उन्होंने 20, उसका हमें बोला है उन्होंने 25, फिर कितना बोला उन्होंने हमें 30। भाई इनसे भाग देने पर कितना बचना चाहिए हमारा, इनसे भाग देना 15, 20 और कितना बचना चाहिए हमारा 25 शेष बचना चाहिए। अब देखो सभी को पता है क्या है इनके बीच का अंतर, यानी कि मुझे क्या करना है यहाँ पे 5 क्या करना है आपको घटाना है। सभी को क्लियर है ये बात। जो भी लास्ट में आंसर होगा उसमें से 5 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर 20, 25 और 30 का एलसीएम निकाला, ठीक है। तो देखो 30 की टेबल इतनी बोल रहा हूँ, 25 और 20 का भी उसके अंदर आ जाए, या फिर फ्रैक्शन बना लीजिए इनके। तो देखिए इधर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर लासा यानी कि एलसीएम निकालना है। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट पहाड़ा बोलते हो, देखो 30 से कम 30 नहीं आता, 30 दूनी 60 इसमें आता है, फिर उसके बाद में 30 के बाद में 90 नहीं आता है, 120 नहीं आता है। आपका एलसीएम अगर चाहे कितना जाएगा हमारा यहाँ पर 300। देखो 300 वो नंबर है जिसमें आप देखो 30 से भाग 25 से भी जाएगा और 20 से भी हमारा ये जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ चुका है यहाँ पे 300। अगर ऐसे निकालना नहीं है तो टुकड़े तो कर ही सकते हैं हम, नहीं तो एक तो हमारे पास है ही सर वो। देखिए कैसे करोगे आप, देखो 30 के टुकड़े यदि आप करोगे तो कितने करोगे आप 6 × 5 में तो करोगे, ऐसे ही करोगे, या फिर हाँ चलो 6 × 5 लिख लिया हमने, ठीक है। 25 को भी करोगे तो 5 × 5 में करोगे आप, इसको भी करोगे तो 4 × 5 में ही तो करोगे। देखिए इधर आपका 5, 5 और 5 सब में कॉमन है नहीं है क्या, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है × 5। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है यहाँ पे 4, 5, 6। देखो 6 को भी यदि आप तोड़ते हो तो 2, 3 में टूटता है, 4 को भी तोड़ते हो तो 2, 3, 2 और 2 में टूटता है। तो देखो 1, 1, 2 तो दोनों को कॉमन आ गया, तो हमने 2 लिख दिया। इसके बाद में इसका 2 ये लिखा और इसका 3 हमने ये यहाँ पर लिख दिया। क्या बच्चा हमारे पास में ये 1 और 5 बचा हुआ, हमने ये 5 भी कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और बच्चा कितना 3। अब देखो 10 × 10 100, 10 और 3 देखो 100 × 3 कितने होते हैं हमारे 300 ही तो होते हैं। या तो डायरेक्ट पहाड़ा बोल के करो या फिर ऐसे करो, आप बिल्कुल कर सकते हो। सभी को क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब देखो ये 300, अब उन्होंने बोला है कि भाई 5 अंकों की होनी चाहिए। अगर ये 5 अंक वाली लाइन ना होती मैं क्या करता 5 माइनस कर देता मेरा आंसर, लेकिन क्या ये मेरे 305 अंक है क्या, ये तो 1, 2, 3 मात्र 3 अंकों के। तो 5 अंकों तक हमें जाना है, तो कैसे जाओगे, तो मुझे बताओ कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है कितनी 10,000। भाई 10,000 ही तो होती है हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो इधर, अब अगर मैं 10,000 में से अगर एक भी माइनस करा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा 4 अंकों पहुंच जाऊंगा। मतलब मेरा जो आंसर होगा इसके ऊपर ही होगा, भाई 10,000 के आसपास ही होगा, कम नहीं होगा, इससे तो ऊपर ही हमारा आंसर आएगा। सभी को क्लियर है। अब देखो यहां तक पहुंचने का तरीका क्या, देखो यहां तक पहुंचने के 2 तरीके, या तो आप 300 में किसी संख्या का गुना करो तो 10,000 के आसपास पहुंचो, या फिर सबसे बढ़िया काम आप इस 10,000 में क्या करो आप 300 से भाग लगा दो। तो यहां पर आपके जो भी शेषफल बचे ना, यहाँ पर जो भी शेषफल बचेगा उसको आपको 300 बनाना। तो जितना आप यहाँ पे ऐड करोगे उतना आप यहाँ भी ऐड कर देना, तो आप उसके पास में पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। नहीं आया समझ में, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इधर हमने क्या करा है भाई, हमारी सबसे छोटी संख्या होती है 5 अंकों की 10,000। हमने इसमें भाग लगाया किससे
300 से। ध्यान से देखिएगा इधर सभी, देखिए इधर, तो देखो मैंने पहले इसमें किससे भाग लगाया, 3 से भाग लगाया, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 900 आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 0, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा कैंसिल। अब देखो ऊपर से फिर हमने 0 उतार ली, यहाँ पे हो गए 3। अब देखो 33 से फिर कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 900, फिर हमारे पास में कितना बच जाएगा, यहाँ पर 100 बच जाएगा। क्या अब कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। यदि मुझे इसको काटना है, यदि मुझे इसको अगर काटना है तो मुझे यहाँ पर कितने और की जरूरत है, यदि मेरे यहाँ पर 200 और होते ना, यदि मेरे यहाँ पर 200 और होते तो ये हो जाते मेरे 300, तो 300 से 300 में एक बार में और काट देता। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन मेरे यहाँ पर 200 नहीं है, तो अगर आपको यहाँ 200 आप यदि बढ़ा रहे हो, यदि आप अपने 200 यहाँ बढ़ा रहे हो, तो यदि यही 200 अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूँ तो ये 10,000 में यदि मैं 200 ऐड करता हूँ तो मेरी वैल्यू होती है 10,200। तो ये 10,200 मेरे वो नंबर है जो कि 300 से पूरे कट रहे होंगे, नहीं कट रहे। क्या इससे कोई छोटा नंबर बन रहा है, क्या नहीं बनेगा। तो क्या ये मेरे 5 अंकों हो गए, 1 2 3 4 5, जी हाँ। तो देखो ये आपके 5 अंकों के नंबर हो गए। तो 5 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या जिससे हम इनसे काटे तो पूरी कट जाए, वो हमारी है 10,200। लेकिन ठहरो, हमारा आंसर नहीं आया है। देखो उसने क्या बोला है कि भाई 20 से भाग दूं 15 बचना चाहिए, 25 से भाग दूं 20 बचना चाहिए। यानी अब ये हमारा जो 5 है, अब मैं इसके अंदर से क्या करूंगा, यहाँ पर घटा दूंगा। तो 10,200 में से 5 घटाऊंगा तो 10,195 नहीं आएगा क्या, तो 10,095 ही क्या है अपना, अब वो आंसर है जिसमें आप 20 से भाग लगाओ आपके 15 बचेंगे, 25 से भाग लगाओ 20 बचेंगे, 30 से भाग लगाओ आपके 25 बचेंगे। सभी को क्लियर है। देखो देखना आपके आंसर आ जाएंगे सबके क्लियर। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, देखिए अपना अगला क्वेश्चन। देखो अपना अगला क्वेश्चन है कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13, 20 शेष बचे। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला उन्होंने, हमें रेंज कहाँ तक रखनी है, हमें रेंज रखनी है 2000 के आसपास। क्या रखनी है, हमें 2000 के आसपास की रेंज रखनी है। क्या बोला उन्होंने, किससे कटना चाहिए, तो देखो 15, 18 और क्या बोला उन्होंने 25। यदि मैं 15, 18 और 25 से यदि मैं भाग लगाऊं तो मेरे शेषफल कितने आने चाहिए, 10, 13 और 20 क्या बचने चाहिए, मेरे शेष बचने चाहिए। यानी 15 से भाग लगा रहे हो तो 10 बचना चाहिए। अंतर कितने का आ चुका है अपना, 5। याद रखना है 5 क्या करना, हमें घटाना है। अब देखो उसने बोला है 2000 के निकटतम, साफ साफ सुनिएगा, 2000 के निकटतम। अब 2000 के निकटतम का मतलब ये नहीं होता है कि 2000 से बड़ा। देखो 2000 के निकटतम का मतलब ये भी होता है कि 2000 से छोटा भी हो सकता है, 2000 से बड़ा भी। मतलब जो इसकी रेंज में पास में आएगा 2000 के पास में, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखिए ध्यान से इधर, अब हमने क्या करा है, 15, 18 और 25 का क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम कैसे लोगे, टुकड़े कर लो, सबसे बढ़िया काम टुकड़े करो। किसमें करोगे, 5 इंटू, देखो टुकड़े किसमें करा हमने, 5 इंटू 5 में ये टुकड़े हो गए, ये 6 इंटू 3 में हो गए, ये 5 इंटू 3 में हो गए। सभी को क्लियर है। देखो 5 और 5 दोनों में कॉमन है, लिख दिया। 3 और 3 दोनों में कॉमन है, 3 लिख दिया। बचे क्या, 6 और 5, ये लो 6 और ये लो 5। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एलसीएम यानी कि लासा। अब देखिएगा ध्यान से क्या हो रहा है हमारा, देखो ये हो रहा है 6 पंजे की 30 और ये हो रहे हैं हमारे 15। अब 15 तिया होते हैं हमारे 45 और 1 जीरो हमारे ये उतर गए। यानी कि हमारा एलसीएम यानी कि जो लासा है वो कितना आ चुका है, 450 आ चुका है। अब ये हमारा जब लासा 450 यदि हमारा आ चुका है तो अब देखो अगर यहाँ पे 2000 नहीं होता तो मैं डायरेक्ट इसमें से 5 माइनस करता, वही मेरा आंसर था। समझ में आ रहा, लेकिन उसने बोला 2000 के पास में जाना है अपने को। तो देखिए 2000 के पास में आप कैसे जा सकते हो, देखो जाने के कई सारे तरीके मैंने आपको बताया, या तो आप गुना करके पूछो या फिर भाग करके पूछो। देखो मैंने आपको एक बार भाग दे के पहुंचाया था ना, अब देखो मैं आपको गुना करके पहुंचाता हूँ। देखो 450 का यदि मैं दुगना करता हूँ, ध्यान सुनिएगा, यहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ कर रहे हैं कि यदि मैं 450 का यदि मैं दुगना करता हूँ तो पहुँचूंगा 900 पे। इसका भी फिर देखो मैं 450 का पहाड़ा बोल रहा हूँ, यानी 45 का, 45 दूना 90, फिर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 135, जीरो लगाते हो चलना, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 45 से फिर
देखो अब इसके अंदर मैं फिर से वैल्यू जोड़ दूंगा अपनी यहाँ पर। तो देखो यदि मैं इसके अंदर फिर से यदि मैं 400 पर अपने ये 450 यदि मैं फिर से ऐड करता हूँ तो देखो 0 0 फिर कितना आ गया 7 और 1 8 और ये 1800 हो जाएगा हमारा। सभी को क्लियर है। फिर जब मैं अगला यहाँ पर करूँगा तो वो हो जाएगा हमारे पास में 2250। समझ में आया। अब देखो इधर ध्यान से हमारे पास में 2 नंबर आए। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो 1800 बढ़ जाएंगे और उससे आगे बढ़ेंगे तो हम किस पे पहुँच जाएंगे 2250 पे। मैंने क्या करा है, मैंने 450 का पहाड़ा बोला है। अब जिसके अंदर से मेरा ये किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं और ये भी मेरा किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने हमसे बोला है कि भाई 2000 की रेंज के अंदर होना चाहिए। तो देखो मैंने 2000 के पास के 2 नंबर निकाले। एक मैंने निकाला 1800 और एक निकाला मैंने 2250। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हमें करना क्या है। अब देखो इन दोनों के अंदर मुझे बताओ क्या ये 2000 के पास में है या ये 2000 के पास में है, मुझे बताओ। देखो ये 1800 बीच का डिफरेंस आ रहा है कितना 200, इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 250। कौन सा पास में होगा भाई 250 वाला कि 200 वाला? ऑब्वियसली 200 वाला। तो हमारा ये आंसर तो नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 1800। लेकिन ये आंसर नहीं है, मतलब 1800। देखो हमने क्या करा 450 का ही पहाड़ा बोला है। इसका मतलब ये वही नंबर है जो कि 15 18 25 से भी क्या होंगे पूरे पूरे कटेंगे। सभी को क्लियर है। अब देखिए हमारा यहाँ पर 2000 के पास में नंबर आ चुका है 1800। लेकिन मुझे क्या करना है 15 से भाग दो 10 बचने चाहिए। कितने माइनस करने हैं 5। यानी मैं इसमें से क्या कर दूं अपने 5 को माइनस कर दूं। यदि मैं इसमें से 5 को माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर कितने आ जाएंगे हमारे पास में 1795। और ये 1795 क्या है अपना वही आंसर है जो 2000 के निकटतम भी है। और उसमें यदि आप 15 18 25 से भाग देते हो तो 10 13 20 भी हमारे शेष बचते हैं। सभी को क्लियर है ये? तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं इस टॉपिक के लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा शेष पर आधारित एक और लास्ट क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपना कि 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 23 शेषफल बचे या रहता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग शेषफल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हमें रेंज क्या बोली है, यहाँ पर रेंज बोली है उसने 900 से 1000 के बीच के अंदर बात करनी है हमें। सभी को क्लियर है? बता हमें इस रेंज के अंदर ही रहना है, इसके आगे और इसके पीछे नहीं रहना है। अब उसने हमें क्या बोला है, उसने बोला है कि यदि मैं 38, ध्यान सुनिएगा, यदि मैं 38 और 57 से यदि मैं भाग दूं ना तो मेरा शेषफल कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए। अब देखिए इधर ध्यान से, अब उसने यहाँ पर एक बात आपको क्या बोली है कि इन दोनों के बीच में जाना है। अब आपको जाहिर सी बात है इन दोनों का मैं मासा निकाल के तो वहां तक नहीं पहुंच सकता भाई। यदि मैं इनका महत्तम समार तक निकालूं तो इनसे छोटा आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छोटा, यानी मुझे निकालना तो लासा ही है। सभी को क्लियर है? अब देखिए मुझे 38 और 57 का जी लासा निकालना है। कैसे निकालोगे? मैंने बताया या तो पहाड़ा बोलो, 57 को पहाड़ा आता है क्या? नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे टुकड़े करेंगे। देखिए 38 के टुकड़े करते हो कितना होता है 19 इंटू 2, उसी प्रकार 57 करते हो तो 19 इंटू 3। तो देखो हमारे यहाँ पर टुकड़े हो गए। यदि अगर मैं बोलूँ आपसे कि मुझे लासा यानी कि एलसीएम यदि निकालना है तो क्या सबसे पहले 19 दोनों में 19 लिखा, फिर हमने क्या करा यहाँ पर 3 और 2 ये लिखा हमने 3 और ये लिखा हमने 2। तो देखिए 19 दिया कितना होते हैं 57। 57 में मुझे क्या करना है 2 से गुना ही तो करना है। तो देखिए 57 में आप 2 से गुना कर दिए 14 के 4 हासिल 1, 10 और 1 11, यानी कि आपका जो लासा है वो कितना आ चुका है आपका यहाँ पर 144 आ चुका है। लेकिन हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है 900 और 1000 की रेंज के बीच में जाना है। समझ में आ रहा है सभी को सवाल? किसी को डाउट तो नहीं है? देखिए अब हमें इन दोनों के बीच में जाना है तो हम कैसे जाएंगे यहाँ पर? अब आप समझिएगा ध्यान से कि आप देखो यहाँ से अगर इन दोनों के बीच में आपको जाना है, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है जाना है, तो या तो आप 1000 लो, ठीक है, या तो आप 1000 मतलब 114 से 1000 में भाग दो ताकि इसके अंदर अंदर आप आ जाओगे। एक तो ये तरीका। अगला ये है कि 1000 से आप 900 में भाग दीजिए आप, जिससे क्या होंगे कि 900 के आसपास आएंगे। कम हुए तो जोड़ देना और ज़्यादा हो रहे हैं तो उतना आप कम कर देना। देखिए कैसे करोगे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया जैसे कि 900,
कितने ले लिए हमने 900। और वैसे भी हमें डायरेक्ट गुना करके जाना ही होगा वहाँ पे। जैसे कि देखो गुना ही करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा है 144, यदि मैंने 144 में 8 से गुना कर दिया, मैंने क्यों करा, क्योंकि अगर मैं 114 अगर मैं 114 में अगर डायरेक्ट अगर 9 से गुना करता हूँ ना तो मेरा 900 डायरेक्ट हो जाएंगे और 14 × 9 भी काउंट हो जाएंगे, यानी कि ये वैल्यू मेरी 900 से ऊपर जानी है, नहीं जानी है क्या। मैंने एक बार 8 से गुना करके देखा कि क्या मैं 900 के पास में आ रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, बीच का नंबर चाहिए, और वो भी छोटे से छोटा, बड़ा नहीं, छोटे से छोटा नंबर चाहिए। तो देखो 8 से 11, देखो 8 चौक 32 के 2 आसिना है 3, 8 एकम 8, 8 और 3 कितने होते हैं हमारे, 8 और 3 होते हैं 11, आसिला 1, 8 एकम 8, 8 और 1 कितने होगा 9, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 912 आ चुकी है। क्या ये 912 9000 और 1000 के बीच में, सॉरी 900 और 1000 के बीच में अंदर है, तो हाँ बिल्कुल है। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे 9 क्यों लिया, अरे 9 लोगे तो 1000 पार हो जाएगी वैल्यू, काउंट करके देख लेना। जब आपकी 8 में 912 आई है तो इसमें 114 और जोड़ो, आपकी 1000 के पार हो जानी है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कौन सा, मतलब इन दोनों के बीच का अंदर का नंबर कौन सा आएगा, आपका 912 आएगा। सभी को क्लियर है। अब देखो इधर ये 912 हमारा वो नंबर आ चुका है जो हमारा 38 से भी कटेगा, 57 से। क्यों, क्योंकि इन दोनों के लासा से ही तो गुना करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। सभी को क्लियर, तो इन दोनों से तो कटेगा, ऑब्वियसली बात है। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे प्रत्येक दशा में 23 बचाना है। यदि मुझे दोनों कंडीशन में यदि मुझे सेम नंबर बचाना है तो याद करो अपना ये लासा का शेष पर आधारित में पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको याद है प्रत्येक दशा में एक शेष बचाना था, तो मैं 360 मैंने एक जोड़ के 368 करे थे। उसी प्रकार मुझे दोनों कंडीशन में अगर मुझे 23 बचाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 23 को जोड़ दूंगा, क्योंकि ये नंबर तो वो है जो मेरे पूरे कट रहे हैं। 23 बचाने तो एक्स्ट्रा जोड़ दो। तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ दिए। अब देखो नंबर आएंगे, देखो 2 और 3 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 5, 1 और 2 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 3, और 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 935। ये 935 हमारे वो नंबर है जो कि हमारे यहाँ पर 38 से भाग दोगे, 57 से भाग दोगे, हर दशा में कितने बचाएंगे, आपके 23 बचाएंगे। सभी को क्लियर है ये। तो ये होते हैं हमारे लासा और मासा के शेष पर आधारित प्रश्न खत्म। सभी को क्लियर। इसकी जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, अब वहां से इसकी पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। यदि आपको इनमें से किसी प्रकार के क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां पे आप अपने डाउट हमें बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लासा और मासा के मिक्स वाले क्वेश्चन और अनुपात वाले क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।